श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का अष्टम अध्याय। दोहा। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जरे गर्भ में बाल, यदुपति ने रक्षा करी रचि माया को जाल। कर जोरे कुंती करे स्तुति मदन गोपाल, कौरव पांडव नाचते धर्म भये बेहाल। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अपने स्वजनों को जल दान करने के निमित्त पांडव लोग धृतराष्ट्र तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को आगे करके अपने वंश की संपूर्ण स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। स्त्रियां कुररी की भांति विलाप करती हुई गई। उनके शोक से व्याकुल होकर धर्मराज युधिष्ठिर अति दुखी हुए। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सभी अपने पुत्रों, पौत्रों तथा स्वजनों के लिए शोक करने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने धौम्य तथा वेदव्यास जी आदि मुनियों के साथ उन सबको अनेक प्रकार की युक्तियों से दृष्टांत देकर सांत्वना दी और समझाया कि यह संसार नाशवान है। जो जन्मा है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य है। सब काल के अधीन है, मृत्यु सबको खाती है, अतः उन मरे हुओं के लिए शोक करना व्यर्थ है। इस प्रकार अनेक युक्तियों से अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर को समझाकर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया। उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के शुभ यश को इंद्र के समान फैलाया। जब हस्तिनापुर में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को पर्याप्त समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन द्वारका जाने का विचार किया और पांडवों से विदा लेकर तथा वेद व्यास जी आदि मुनियों की आज्ञा लेकर रथ में बैठकर सात्विक तथा उद्धव जी के साथ द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हुए। उसी समय एक अपूर्व घटना हुई। उन्होंने देखा कि उनकी वधू उत्तरा भय से व्याकुल होकर रुदन करती हुई आगे से दौड़ी आ रही है। उत्तरा ने व्याकुल स्वर में कहा, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप योग योगेश्वर हैं, देवताओं के भी देवता हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह देखिए, प्रज्वलित लोहे का बाण मेरी ओर चला रहा है। हे जनार्दन, यह बाण मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, उत्तरा के ऐसे कातर वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत रथ से कूद पड़े और बोले कि अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। पांडवों ने भी अपनी ओर दहकते हुए 5 बाणों को आते हुए देखा। तब उन्होंने तत्काल अपने अपने अस्त्र संभाले। तब भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। उन योग योगेश्वर ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर अपनी माया के कवच से उस गर्भ को आच्छादित कर दिया। हे शौनक जी, ब्रह्मास्त्र से किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती है और न वह किसी प्रकार से निवारण ही हो सकता है, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने तेज से उसे तुरंत शांत कर दिया। वे सर्वशक्तिमान हैं। वे अजन्मा होकर भी संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए जन्म धारण करते हैं। जब कुंती और द्रौपदी ने भगवान की इस अपूर्व शक्ति को देखा कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र को एक क्षण ही में हंसते हंसते शांत कर दिया, तब उन्होंने उनकी इस प्रकार से प्रार्थना की। कुंती देवी जी बोली, हे जनार्दन, अब संपूर्ण पदार्थों तथा प्राणियों में एक ही भाव से विद्यमान है, किंतु फिर भी इन इंद्रियों द्वारा आप प्राणियों को दृष्टि नहीं आते। आप प्रकृति से परे हैं, संपूर्ण विश्व को अपनी माया से ढके रहते हैं। मैं अज्ञान स्त्री आपको पहचानने में असमर्थ हूँ। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मनुष्य नट के सामने देखकर भी उसकी विद्या को नहीं समझ पाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी आपको नहीं पहचान पाते हैं। आप सदा परमहंसों के हृदय में भक्ति प्रदान करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है। भला हम अज्ञान नारियां आपको किस प्रकार पहचान सकती हैं? हे वासुदेव, हे यशोदानंदन, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, आपको हमारा बारंबार साष्टांग प्रणाम है। जिस भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं,
जो शेष शैया पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं, जिनके चरणों में कमल का चिन्ह है, जो सदैव अपने वक्ष स्थल पर विशाल वनमाला धारण किए रहते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं, उन श्री कृष्णचंद्र जी को हमारा बारंबार प्रणाम है। हे मधुसूदन, जिस प्रकार आपने अपनी माता देवकी की रक्षा दुष्ट कंस से की थी, उसी प्रकार आपने उन दुष्ट कौरवों से मेरी रक्षा की है। मैं आपके उपकारों को कहाँ तक गिनाऊं? आपने सर्वत्र ही पांडवों की रक्षा की है, विष से, लाक्षाग्रह से, हिडम्ब आदि दैत्यों से, द्रुपद की सभा में राजा लोगों से तथा महाभारत के युद्ध में आप ही ने मेरे पुत्रों को विजय कराई है। अभी अभी इस ब्रह्मास्त्र से आपने मेरे वंश की रक्षा की है। यह विपत्तियां ही आपको पहचानने का सरल व सुगम मार्ग है। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ कि हम पर सदा बारंबार विपत्तियां आती रहें और आप उनके निवारण के लिए अपने दर्शन देते रहें। जो मनुष्य सुख में रहता है वह अहंकारवश कभी आपका नाम नहीं लेता है, किंतु विपत्तियों में सदा मनुष्य आपका स्मरण करता है। आप निर्धनों के धन, भक्तों के रक्षक और मोक्ष को देने वाले हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे हरिसूदन, आप सब पर समान रूप से प्रेम करते हैं। आपका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु, किंतु फिर भी मनुष्य अपनी विषय बुद्धि से आपको शत्रु और मित्र मानते हैं। आपके लिए कोई कर्म शेष नहीं है, किंतु फिर भी संसार के दिखाने के लिए कर्म करते हो। आपका बचपन अति ही आनंदमय था। अपनी माता यशोदा को अपनी बाल लीला दिखाने के लिए कभी मटकी फोड़ते थे, कभी ऊखल से बंधते थे, कभी मातृ प्रेम से विवल होकर नेत्रों से जलयुक्त आंसू छलकाते थे। आपकी उस मोहिनी छवि का वर्णन कहाँ तक करूं? स्वयं ब्रह्मा ने भी आपकी माया से चकित होकर आपके बछड़े तथा ग्वाल वालों को कंदरा में छिपाया था। आप संसार के कल्याण हेतु ही अवतार ग्रहण करते हैं। आपकी लीलाएं लोगों के लिए श्रवण और कीर्तन करने योग्य हैं। जो भक्तजन आपकी लीलाओं का हर समय गायन, श्रवण और स्मरण करते हैं, वे आपके दर्शनों को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे भक्त वत्सल, आप हम लोगों को त्याग कर क्यों जाना चाहते हैं? हमें आपके अतिरिक्त अब और किसका सहारा है? आपके न रहने पर फिर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। आपके बिना मेरा यह घर अपवित्र हो जाएगा, यहाँ तक कि यह संपूर्ण भवन, नगर, कुटुंबीजन, वन, पर्वत आदि सब भयंकर प्रतीत होने लगेंगे। आप विश्वात्मा हैं, विश्वरूप और विश्व के स्वामी हैं। आप मेरी ममता के जाल को काटने में समर्थ है। मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार गंगा की धार समुद्र में गिरती है, उसी प्रकार से मैं आप में लीन हो जाऊं। हे गोविंद, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। सूत जी बोले। कुंती के इस भक्तिपूर्ण मधुर वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मंद मंद मुस्काने लगे और कहने लगे, अच्छा ठीक है। ऐसा कह वे रथ से उतर पड़े, सबके साथ हस्तिनापुर को फिर लौट आए। जब जब वे द्वारका को जाने की इच्छा करते थे, तभी तभी धर्मराज युधिष्ठिर अपने बंधु बांधवों के मारे जाने के कारण शोकाकुल हृदय से उन्हें रोक लेते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र अनेक इतिहास पुराणों के दृष्टांतों से उन्हें सांत्वना देने की चेष्टा करते थे, किंतु जब इतने पर भी धर्मराज युधिष्ठिर का शोक दूर ना हुआ, तब वे कहने लगे, मुझसे अधिक दुराचारी दुरात्मा कौन होगा जिसने इस राज्य के लिए अनेकों अक्षौहिणी सेना का संहार करा डाला। मैंने अपने कुटुंबियों, संबंधियों, सुहृदयों, गुरुजनों आदि सभी को युद्धाग्नि में झोंक दिया। उनकी विधवाएं अपने कातर स्वरों से विलाप करके मेरे हृदय को बाणों से भी अधिक पीड़ा दे रही हैं। शास्त्रों का कथन है कि राजा प्रजा की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करे और शत्रु का नाश करे तो उसे पाप नहीं लगता है, किंतु फिर भी मुझे सांत्वना नहीं होती है। जिन स्त्रियों के पति, बंधु बांधव हमारे द्वारा मारे गए, उनके प्रति मैं घोर अपराधी हूँ। ये यज्ञ आदि उनका प्रायश्चित नहीं कर सकते, इसलिए मेरा हृदय इस धार्मिक वेदना से अत्यंत दुखी रहता है। श्री नवम अध्याय। दोहा। श्री कृष्ण पांडव सभी गए भीष्म के पास, प्राण त्याग भीष्म कियो, तज मन की सब आस। सूत जी बोले, हे शौनक जी,
जब धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार अपने वंश के नाश से दुखी हुए, तब अपने बंधु बांधवों तथा भगवान श्री कृष्ण जी को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह जी के पास गए। भीष्म जी शरशैया पर पड़े हुए अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म जी को देखने के लिए उस समय सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि वहाँ पर उपस्थित हुए। नारद जी, धौम्य जी, पर्वत मुनि जी, वेद व्यास जी, बृहदस्व जी, भारद्वाज जी, वशिष्ठ जी, त्रित जी, इंद्र प्रमद जी, शिष्यों सहित परशुराम जी, वृत्रसमत जी, असित जी, गौतम जी, अत्रि जी, सुदर्शन जी, काक्षीवान जी, विश्वामित्र जी, श्री सुखदेव जी, कश्यप जी, अंगिरा जी आदि समस्त ब्रह्मज्ञानी मुनिगण उन भरतवंश शिरोमणि भीष्म पितामह जी के दर्शनों के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। भीष्म पितामह जी धर्म, देश, काल को भली प्रकार समझने वाले थे। उन्होंने उन सभी ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों तथा राज ऋषियों का धर्म, देश, काल के अनुसार यथेष्ट सम्मान किया। भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण जी को भली प्रकार से पहचानते थे। उन्होंने उन जगदीश्वर का सम्मान तथा पूजा अंतःकरण तथा प्रत्यक्ष में भीतर बाहर दोनों प्रकार से की। पांडव लोग विनम्र भाव से भीष्म जी के पास जाकर बैठे। उन्हें देखते ही भीष्म जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक उठे। तब उन्होंने कहा, हे धर्मावतारों, यह बड़े दुख का कारण है कि आप लोगों को धर्म का आश्रय लेते हुए और भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में रहते हुए भी महान कष्ट सहने पड़े। तुमको बचपन में तुम्हारे पिता छोड़कर परलोकवासी हो गए। रानी कुंती ने बड़े कष्टों से तुम्हें पाला। जब तुम लोग युवा हुए तब दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हें महान कष्ट दिए। मैं यह जानता हूँ कि यह सब घटनाएं इन्हीं भगवान की लीलाओं का कारण है, जो अपने भक्तों को कष्टों में डालकर उन्हें अपनी भक्ति देते हैं। जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन और जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हो, फिर वहाँ विपत्तियाँ कैसे आ सकती हैं। किंतु इन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। इस बात का पता बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी नहीं लगा सकते हैं। हे धर्मराज, विश्व की संपूर्ण घटनाएं ईश्वराधीन हैं। अतः संपूर्ण शोक और वेदना को त्याग कर इस निरीह प्रजा का पालन करो और सदा भगवान श्री कृष्णचंद्र की शरण में रहो। ये कृष्णचंद्र जी सर्वशक्तिमान साक्षात ईश्वर हैं। यह अपनी माया से हम सबको मोहित करके यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस गूढ़ तत्व को भगवान शंकर, देवऋषि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। तुम लोग तो इन्हें मामा का पुत्र, अपना भाई, अपना हितु ही मानते हो। तुमने इन्हें प्रेम पाश में बांधकर अपना दूत, मंत्री और यहाँ तक कि सारथी तक बना लिया। इन्हीं से अपने अतिथियों के चरण तक धुलवाए हैं। ये सर्वात्मा स्वयं भगवान हैं। हे धर्मराज, ये समदर्शी होने पर भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तभी यह मेरे अंत समय में मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। जो भक्तजन भक्तिभाव से इनका स्मरण कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं, वे संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के सायुज्य में लीन हो जाते हैं। मेरी यह इच्छा है कि इन्हीं के दर्शन करते हुए मैं अपना शरीर त्याग कर दूं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी से संपूर्ण ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों के सम्मुख धर्म के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। तत्वज्ञानी तथा धर्मवेत्ता भीष्म जी ने वर्णाश्रम, राग वैराग्य, निवृत्ति प्रवृत्ति आदि के संबंध में अनेक रहस्यमय भेद समझाए। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, द्विविध धर्म आदि सब के विस्तार और संक्षेप में दोनों प्रकार से उनके अलग अलग भेद बतलाए। हे शौनक जी, इनके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का उत्तम विधि से वर्णन किया। उसी काल में उत्तरायण सूर्य आ गए। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण राग आदि से हटाकर सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में लगा दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करके उनको दर्शन दिए। भीष्म जी की संपूर्ण बाणों की पीड़ा उनके दर्शन मात्र से दूर हो गई तथा उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एक टक लगा दिए।
अपनी इंद्रियों को रोककर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भीष्म जी बोले, मैं अपने इस शुद्ध मन को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में अर्पण करता हूँ, जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योग माया द्वारा इस संसार की सृष्टि रचकर लीला करते हैं, जिनका श्याम वर्ण है, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जिनके मुख चंद्र पर घुंघराली अलके फहराती हैं, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, कंठ में कौस्तुभ मणि और वक्ष स्थल पर वनमाला धारण किए हुए हैं, उन त्रिभुवन धनी अर्जुन के परम मित्र भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में मेरी अहेतु की प्रीति हो। भगवान श्री कृष्ण जी की युद्धावली छवि मेरे हृदय में सदा विराजती है। उनकी घुंघराली अलके घोड़ों के टापों से उड़े हुए रज कणों में धुंधली हो गई थी। मुखचंद्र पर पसीने की बूंदें शोभायमान थी। उनके श्याम शरीर पर रक्त बिंदुएं नीलमणि पर्वत पर मूंगे की भांति शोभायमान हो रही थी। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में मेरा मन समर्पित हो। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर तत्काल अपना रथ कौरवों पांडवों दोनों सेनाओं के मध्य में ले आए और अपनी दृष्टि मात्र से कौरवों की आयु क्षीण करके पांडवों को अभय दान दिया। अर्जुन के सखा उन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में मेरी अहेतु की प्राप्ति हो। अर्जुन को युद्ध से विमुख देखकर उन्होंने उस भयंकर स्थिति में उसे आत्मविद्या का उपदेश देकर अज्ञान का नाश कर दिया। उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में सदा मेरा प्रेम बना रहे। मैंने युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी से अस्त्र उठवाने की प्रतिज्ञा की थी। अपने भक्त की टेक रखने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को रखा और रथ से कूदकर पहिया लेकर मेरी ओर दौड़े। उस समय इतनी द्रुति गति से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा भी गिर गया। पृथ्वी कांप उठी। मैंने अपने बाणों से उनके शरीर को लहूलुहान कर दिया। अर्जुन के रोकने पर भी उसे बलपूर्वक घसीटते हुए मुझे मारने दौड़े। वे ही भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी परम गति प्रदान करें। जिस भगवान श्री कृष्ण जी की अनोखी भाव भरी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन से ब्रज गोपियाँ मोहित रहती थी, वे ही भगवान श्री कृष्ण मुझे परम गति प्रदान करें। जिन भगवान श्री कृष्ण जी की युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मेरे सन्मुख अग्र पूजा हुई थी, वे ही भगवान आज मेरे अंत समय पर पधार कर मेरे सन्मुख खड़े हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भीष्म ने मन वचन कर्म से भगवान के आत्मस्वरूप का ध्यान किया और उसी में अपने को लीन कर दिया। वे शांत हो गए। भीष्म जी को ब्रह्म में लीन समझकर सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए, यहाँ तक कि पक्षियों ने भी चहकना त्याग दिया। उस समय काश से देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे और दुमदुभी आदि के बाजे बजने लगे। तब युधिष्ठिर ने उनके शव की अंत्येष्टि क्रिया की और कुछ काल तक शोक मगन रहे। मुनिगणों ने भगवान की स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण जी से विदा होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। तदुपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, धर्मराज, युधिष्ठिर आदि पांडवों को सांत्वना दी और सब हस्तिनापुर चले गए। वहाँ पर अपने चाचा धृतराज की आज्ञा से और भगवान श्री कृष्ण जी के बताए हुए मार्ग से धर्मराज युधिष्ठिर न्यायपूर्वक राज्य करने लगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।